सभी भक्तों से अनुरोध कि आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। कल तक हमने पावन पावन कथाएं सुनी, आज भी उन पावन पावन कथाओं में प्रवेश करें। उससे पहले कुछ क्षण मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद आज की पावन पावन कथाओं में प्रवेश करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कि मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन, ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन। ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। सभी प्रेम से बोलेंगे तालियां बजाते हुए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 3 दिन तक हम कहते रहे नहीं बजाएंगे, लेकिन अब तो कुछ दिनों बाद विश्राम 3 दिन निकल गए। तालियां बजाते हुए। मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन। ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन। ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। कहा गया है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल
रात को जान खिली न खिली। मलिया गिर सुच शीतल मंद सुगंध और समीर ये फिर चली न चली। कर काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट खिली न खिली। और अंत में कह दिया रट ले हर नाम हरि रसना। रट ले हर नाम हरि रसना। फिर अंत समय पहली नहीं। अंत समय पहले नहीं। अंत समय पहले नहीं। मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमन गिरधारी। अरे वाह! गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। कहा गया है एक वक्त ने कहा कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा कि कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा। कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या। कि तू दुनिया में गया लेकिन वहां किया क्या। तुम्हें बोला कि किसको तूने करने से तारा। अरे बहुत लोगों ने किया भजन करते रहे किसको तार दिया। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला तू कह दे मैं जीता तू हारा। इसलिए सभी प्रेम से बोलो अगर भगवान से आप जीतना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि वो कह दे कि तू जीत गया भी मैं हार गया। तो सभी प्रेम से बोल दो मेरो राधा रमन गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन। ओ मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन। ओ मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमन गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा
बाके बिहारी लाल की जय हो। आज कथा का चतुर्थ दिवस। एक बार पुनः हम कथा के सभी भक्तगणों से निवेदन करते हैं कि जहां तक साउंड सर्विस की आवाज विकास कर रही हो वहां तक के सभी भक्तगण अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर यथाशीघ्र कथा प्रांगण में आवे और कथा श्रवण कर यथा लाभ कमावे, यथा पुण्य कमावे, अपने जीवन को धन्य बनावे। श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन किया करके वो अपना स्थान ग्रहण करें और इस दास पर कृपा करें। जो भी टूटी फूटी वाणी से हो सकेगा ये दास आपको श्रवण कराने की कोशिश करेगा। कल हमारे पावन पावन कथाएं सुनी। परीक्षित जी महाराज, कल कथा कहां विश्राम हुई थी? क्या बोल रहे हो? इसी पंडाल में विश्राम हुई थी? बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। आज कल की कथा से आगे चलें तो कल कथा विश्राम हुई, भोले बाबा का विवाह कराया गया, जिसमें आपको सुंदर सुंदर झांकी देखने को मिली और भोले बाबा के गणों ने खूब नृत्य किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, स्वयं मनु की 3 कन्याएं हुई। पहली कन्या देवहूति, जिनका विवाह कलदम ऋषि के साथ किया गया। दूसरी प्रसूति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया गया। और तीसरी कन्या आकुति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया, जिनके यहां मैया सती उत्पन्न हुई। मैया सती का चरित्र सुनाया गया। उसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, स्वयं मनु के 2 पुत्र भी हुए। एक का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रियव्रत। उत्तानपाद कहते हैं, उत्तानपादो गर्भस्य स उत्तानपाद, यानी कि जो गर्भ में जिसके पैर उल्टे हो उसका नाम होता है उत्तानपाद। और एक और परिभाषा दी, उत्तान उत्कृष्ट मोक्त पाद संतति ध्रुवो यश, जिसके यहाँ ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न हो जाए उसका नाम है उत्तानपाद। ध्रुव जैसा भक्ति करने वाला, भगवान को प्राप्त करने वाला पुत्र जिसके घर उत्पन्न हो जाए उसका नाम है उत्तानपाद। आज परीक्षित जी पूछने लगे कि ध्रुव के कारण उत्तानपाद का नाम हुआ, हमें उनकी भी कथा सुनाइए। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरचेष्टयो, सुरचि प्रेयसी पतिर्नेतरायत् सुतो ध्रुवः। स्वयं मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद और उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है सुनीति और एक पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति कहते हैं जो शास्त्रों की नीति के अनुसार काम करे,
जो शास्त्रों में नीतियां बताई गई हैं, शास्त्रों के हिसाब से काम करे, वो है सुनीति। और सुरुचि, सुरुचि वो है जो स्वयं की रुचि के हिसाब से काम करे, स्वयं की इच्छा अनुसार काम करे, अपनी रुचि के हिसाब से जो काम करे उसे कहते हैं सुरुचि। और महाराज जो इनकी पत्नियां हैं उनके एक एक पुत्र हैं। सुनीति के जो पुत्र है उसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि के जो पुत्र है उसका नाम है उत्तम। जब उत्तानपाद सुरुचि से विवाह करके सुरुचि को लेके आए तो सुरुचि ने देखा कि पहले से एक पत्नी उत्तानपाद की महल में है। तो सुरुचि ने उत्तानपाद से कह दिया कि अगर हमें इस महल में रखना है तो इनको बाहर निकालना पड़ेगा। उत्तानपाद ने बहुत समझाया, लेकिन जब सुरुचि हट पकड़ गई कि ऐसे हम नहीं रहेंगे, इनको बाहर निकालो, तो सुनीति को उत्तानपाद ने बाहर कर दिया और सुनीति महल के बाहर एक झोपड़ी डालकर रहने लगी और सुरुचि महलों में रह रही है। जब इनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुए, सुनीति का जो पुत्र है उसका नाम रखा गया ध्रुव, और सुरुचि का पुत्र है उसका नाम रखा गया उत्तम। सुनीति जहां भी कथा होती है खुद सुनने जाती हैं और अपने पुत्र को साथ ले जाती हैं, और घर में होती हैं तो बैठकर संस्कार सिखाती है कि बेटा बड़ों के साथ ऐसी बात करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, कथाओं को श्रवण करना चाहिए। लेकिन जो सुरुचि है वो अपने पुत्र को सारी सुख सुविधाएं दे रही हैं लेकिन संस्कार नहीं दे रही। और महाराज माता वही है जो अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दे दे, क्योंकि कहा भी गया है सबसे अधिक बड़भागी वो माता हो सकती है जिसका पुत्र भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान का भक्त निकले। और कहा भी गया है कि होनहार बिरबान के और लखत चीकने पात। आज ध्रुव भक्ति में लीन है, जहां भी कथा होती है मैया के साथ चले जाते हैं, कथा सुनते हैं। एक दिन की बात, जो सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम आज खेलते खेलते महल के बाहर आ गए और ध्रुव ने देखा तो ध्रुव भी उनके पास खेलने आ गए, दोनों खेलने लगे। ध्रुव को पता चला कि ये तो हमारा भाई है, तो और प्यार से खेलने लगे। आज उत्तम ध्रुव को अपने महल में ले गए कि चलो भैया हम महल दिखा के लाते हैं। जब महल में गए, अंदर दरबार लगा हुआ था उत्तानपाद का, और दरबार में जैसे ही पहुंचे आज उत्तानपाद ने देखा कि ध्रुव आए हैं। आज जब अपने पुत्र को देखा तो प्रेम उमड़ पड़ा और दौड़ के गए उत्तानपाद ने ध्रुव को गोदी में उठा लिया। आज गोदी में उठा लिया और अपने सिंहासन पर बैठ के ध्रुव से बातें करने लगे। तब तक हुआ ये कि उसी दरबार में सुरुचि आ गई और सुरुचि ने देखा कि सुनीति के पुत्र को राजा ने अपनी गोदी में बिठा रखा है। तो आज सुरुचि ने दौड़कर आज ध्रुव का हाथ पकड़ा और उस सिंहासन से नीचे ढकेल दिया। जब नीचे ढकेला तो बहुत बुरा बुरा कहने लगी और कहने लगी कि ध्रुव तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो तुम
सिंहासन पर बैठ गए। ध्रुव ने हाथ जोड़ लिए कि मैया हम नहीं बैठे, अरे पिताजी ने हमें अपनी गोद में बिठा रखा था। तो आज सुरुचि कहने लगी कि बेशक राजा ने आपको बिठा रखा था, लेकिन तुमको नहीं बैठना चाहिए था। ये सिंहासन तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पहले जाकर के दूसरा जन्म मेरे गर्भ से लो, तब तुम्हें ये सिंहासन प्राप्त होगा। आज बहुत बुरा भला कहा। आज ध्रुव सुनते रहे और वहां से चले गए। आज अपनी झोपड़ी में जाके बैठ के ध्रुव रोने लगे। आज जब मैया सुनीति आई और मैया सुनीति ने देखा ध्रुव रो रहे हैं, पूछ लिया कि बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? ध्रुव ने पहले तो नहीं बताया। जब बार बार माता ने पूछा तो कह दिया मैया आज मैं खेलते खेलते पिताजी के दरबार में पहुंच गया। पिताजी ने दौड़कर मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया। तब तक मैया आ गई और मैया सुरुचि ने हमें धक्का मार दिया। धक्का मार दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैया को बहुत बुरा बुरा कहने लगे। और अंत में तो उसने ये तक कह दिया कि अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है, अपने पिता की गोदी में बैठना है, तो हमारे गर्भ से जन्म लो। मैया मुझे ये बता दो कि मैं पिता की गोदी में कैसे बैठ पाऊंगा। आज सुनीति मैया समझा रही है कि ध्रुव तुम पिता की गोदी में बैठना चाहते हो, अरे ये तो सांसारिक पिता हैं, अगर बैठना है तो उस परम पिता की गोदी में बैठो। और तुम्हारी माता सुरुचि ने कुछ गलत तो नहीं कहा। पिता की गोदी में बैठना है तो उन्होंने ये कहा कि उनके गर्भ से जन्म लो। अगर गर्भ से जन्म लेना है तो भगवान का भजन करो, और भगवान का भजन करोगे तो वो परम पिता परमेश्वर मिल जाएगा। फिर सांसारिक पिता की गोदी में बैठने का क्या मतलब रह जाएगा। आज ये बात ध्रुव के दिमाग में खटक गई कि मुझे परम पिता परमेश्वर की गोदी में बैठना है, उनका दर्शन करना है। ध्रुव सोचने लगे अगर मैं अभी जाता हूं तो मेरी माता मुझे जाने नहीं देगी। आज रात्रि का इंतजार किया, रात्रि हुई। ध्रुव अपने बिस्तर से उठे और अपनी माता को प्रणाम किया और आज वन में चले गए। और जब वन में गए, रास्ते में नारद जी ने देखा कि एक बालक इस घनघोर वन में आया है। तो आज ध्रुव के पास आकर पूछने लगे कि बेटा ये घनघोर वन है और इसमें तुम क्या करने आए हो? तो आज ध्रुव कहने लगे कि मैं परम पिता परमेश्वर को पाना चाहता हूं, उनकी गोदी में बैठना चाहता हूं। कैसे बैठूंगा? नारद जी ने कहा अरे उसके लिए तो बहुत यत्न करने पड़ेंगे, उसके लिए तुम्हें घोर तपस्या करनी पड़ेगी और तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है। अरे भगवान को तो अनेकों ऋषि मुनि हो गई, पूरी उम्र बीत गई उनकी, तपस्या करते रहे लेकिन उन्हें नहीं मिल पाए। बेटा तुम्हें कैसे मिल जाएंगे वो?
और इस वन में अनेकों हिंसक जीव रहते हैं, अगर वो आ गए तुम डर जाओगे, देखकर तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। ध्रुव कहने लगे कुछ भी करो, हमने सुना है संत तो सभी के दुख दूर करते हैं और तुम संत होकर हमें डरा रहे हो। आज नारद जी हर प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं ध्रुव की कि कैसे भी ध्रुव यहां से चले जाएं लौटकर। ध्रुव से नारद जी ने कहा, अरे ध्रुव, तुम इतनी छोटी अवस्था में आए हो, तुम्हारी माता अकेली रह गई होगी, वो इधर उधर ढूंढ रही होगी तुम्हें। ध्रुव कहने लगे, नारद जी आप उसकी चिंता मत करो, आप सिर्फ हमें ये बता दो कि भगवान कैसे मिलेंगे। आज नारद जी ने ध्रुव को एक मंत्र दिया कि तुम जाकर के इसका जाप करो और तपस्या में लीन हो जाओ। लेकिन एक ध्यान रखना कि तपस्या ऐसी करना जिसको देखकर स्वयं भगवान खुश हो जाएं और आकर के दर्शन दें। क्योंकि हम देख रहे हैं तुम्हारी माता ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसे अब तक किसी को नहीं मिले। हमने इतना छोटा बच्चा कोई नहीं देखा जो भगवान को प्राप्त करना चाहे। आज नारद जी कहते हैं ध्रुव कि माता तेरी ही माता है, कि माता तेरी ही माता है, और जिसने इतना उपकार किया असली मार्ग पर पहुंचा कर, असली मार्ग पर पहुंचा कर दोनों कुल का उद्धार किया। जिसका फल प्रभु को अर्पण हो, धरणी भी वही फलवती है। जिसका बेटा हो राम भक्त, जिसका बेटा हो राम भक्त, बस पुत्र पति को युवती है। तुलसीदास महाराज जी भी लिखते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई।
पुत्रवती नारी वही है जिसका पुत्र राम का भक्त हो, प्रभु का भक्त हो, प्रभु की भक्ति में लीन रहने वाला हो। आज ध्रुव को नारद जी मिले हैं, और जब महाराज कोई संत हमें मिल जाए तो सोच लेना, अगर संत के दर्शन हो गए, संतों का मिलन हो गया, तो वो भगवंत भी हमसे दूर नहीं। क्योंकि नारद जी जिसे भी मिले उसे भगवान की प्राप्ति हुई। और अगर हमारे द्वारे पर संत आ जाएं तो हम अनेकों बातों में उनका समय बर्बाद कर देते हैं कि महाराज ये बताओ, आप आए हाथ देखना जानते हो? अगर हाथ देखना जानते हो हमारा हाथ देख लो। महाराज संतों का काम हाथ देखना नहीं होता, संतों का काम तो ये होता है कि संत सिर्फ आपको ये उपदेश देते, ऐसा कुछ कह जाएं कि जिससे आपका मन भगवान में लग जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए और आपका कल्याण हो जाए। अब संतों से आप क्या चाहते हो ये बताएं कि आपके पास कितना धन आएगा। तो तुलसीदास महाराज ने लिख दिया है, संतों के कहने से धन नहीं आएगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये विश्व कर्म प्रधान है, अगर आप कर्म करोगे तो आपके पास धन आएगा। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज और व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने आश्वास को आवन होए न होए। संत कहते हैं कि हर श्वास पर सिर्फ प्रभु का नाम होना चाहिए। और हम सभी लोग, एक बात हम सभी लोगों को कहना चाहिए कि सिर्फ संतों का मिलन हो जाए, जो हमारा तार है सिर्फ संतों से जुड़ जाए। और वो कौन जुड़ सकता है? जब संतों से तार जुड़ेगा तो हमारा तार वो भगवान से भी जुड़ेगा, और वो सिर्फ संत ही जोड़ सकते हैं। कि मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, 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 ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जय हो। और संत मिलन के बड़े महात्म, संत मिलन के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत
संत समागम, संत मिलन के बड़े महात्म, संत मिलन के बड़े महत्व, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। इसलिए मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। और भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। परीक्षित महाराज, कल तो मन नहीं रुक रहा था रोके, आज तो रोक लेना, ध्यान कथा में होना चाहिए। कल तो 3 बार पूछा, नहीं बता पाए कथा कहाँ चली थी। आज भी फिर कह दो कि कथा तो पंडाल में ही चल रही है, और कहाँ चलेगी। एक परीक्षित जी महाराज थे, 3 दिन हो गए कथा के को चलते चलते। हमने पूछा, परीक्षित जी महाराज ये बताओ कथा कहाँ चल रही है। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, कथा तो अभी परचूनी की दुकान पर है, वहां पे हम हिसाब करके आए थे, तो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, ध्यान हमारा वहीं पर है, इसलिए अभी ध्यान यहीं पर रखो, बाद में हम भी मिलके हिसाब करवा देंगे। कोई हिसाब होगा हमसे कह देना, हम करवाते रहेंगे। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरा मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरे से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरे से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरे से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरे से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरे से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो।